नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और 12.1 का हमारा चौथा क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चन हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है कि किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है कि एक कार के पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। जब व्यास 80 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। अब कार कितनी स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो अब 10 मिनट में कार का पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको दिया गया है कार का पहिए का व्यास। अब उसकी त्रिज्या हमने निकाल दी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। तो अब देखिए पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। जब पहिया एक बार घूमता है, ये मान लेते हैं एक कार का पहिया है, तो ये जब एक चक्कर लगाएगा तो ये कितनी दूरी चलेगा। तो ये जो यहाँ से शुरू करता है तो इसकी जो परिधि है उसके बराबर दूरी चलेगा। एक चक्कर में इसकी परिधि के बराबर चलेगा। तो पहिए की परिधि निकालेंगे हम। पहिए की परिधि क्या होगी, परिधि 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। तो परिधि क्या होगी, 2 पाई की जगह आपको लिखना है 22/7 और आर कितना है 40। ठीक है, ये हो गया इसका परिधि। ठीक है, इसका मतलब इतनी दूरी ये एक चक्कर जब पूरा करेगा तो कितनी दूरी चलेगा, इतनी, ये इसकी परिधि के बराबर। ठीक है, अब आगे है कि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन हमें पूछा गया है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। अब 66 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 60 मिनट के अंदर कार कितने किलोमीटर चल रही है। तो 60 मिनट के अंदर 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 66 किलोमीटर कार चल रही है। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में तय की गई दूरी। ठीक है, अब 60 मिनट में कितनी दूरी चली है, 66 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 10 मिनट में, हमें 10 मिनट का पूछा गया है, तो 10 मिनट में कितनी चलेगी। तो 10 चौकी, इसलिए 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी। अब 66 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, तो आपको 10 मिनट का निकालना है, तो 10/60 कर देना है। ठीक है, 66 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 10 मिनट में आपको कितनी होगी, 11 किलोमीटर। भाई 60 मिनट में 66 किलोमीटर चल रही है, तो 10 मिनट में कितनी चलेगी, 11 किलोमीटर। ठीक है, उसका छठा भाग। ठीक है, अब 11 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में इसका व्यास और त्रिज्या दी गई है, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है। अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखो कितना है, 11 किलोमीटर। अब किलोमीटर को पहले हम मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर में कितने होंगे, 11000 मीटर। ठीक है, ये 11000 मीटर हो गए कितने, 11 किलोमीटर में। अब मीटर को वापस हमें किस में, सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 11000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। किलोमीटर को हमने किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में। अब ये 10 मिनट में कितने सेंटीमीटर कार चल रही है। ठीक है, ये जितना भी लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10, 11 लाख सेंटीमीटर चल रही है कितने, 10 मिनट में। ठीक है, तो अब पहिया कितने चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए कि 10 मिनट में टोटल, 10 मिनट में चक्करों की आपकी चक्करों की संख्या कितने मिनट में ज्ञात करनी है, 10 मिनट में चक्करों की संख्या। तो 10 मिनट में चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 10 मिनट में कितनी दूरी चल रही है, कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी। यहाँ पर आपको लिखना है कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी
दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 10 मिनट में इसकी तय की गई दूरी है और एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करता है इसकी परिधि के बराबर। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे पहिए की परिधि, ठीक है। तो पहिए की परिधि क्या है, 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 40, ठीक है। तो अब इसको आप काट दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा बटे 2 गुणा 22/7। अब यहाँ पर देखिए, जब भाग में होता है उसको गुणा में बदलते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती है, ये 22 नीचे रहेगा और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये आपको पता होगा। और नीचे क्या बचेगा, 0 कैंसिल हो गया था 4। अब यहाँ पर देखिए 22 में 11 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, और इसमें 11 का भाग 1 बार, और पीछे कितने 0, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटू 7 बटे, अब 2 गुणा ये 2 और ये 4, ठीक है। अब ये 10,000 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग 10,000 में देते हैं तो 5,000 बटे नीचे क्या बचे, 5,000 गुणा 7 बटे नीचे क्या बचेगा 2 गुणा 4। अब वापस 5,000 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2500, 2 से 1 काट दो वापस तो कितना 2500 इंटू 7/4 हो गया। अब वापस 2500 में आप कहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं। भाग देने पर टोटल 2500 में जब हम 7 का भाग देंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, 4 का भाग 2500 में किसका भाग देना है 4 का, तो हमारे पास बचेगा 625 गुणा 7। 2500 में जब हम 4 का भाग दिया तो कितना है 625, और 7 से गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा 625 को जब हम 7 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 4375 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में था सारा, तो हमने क्या लिखा सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर नहीं, ये तो चक्करों की संख्या है, ठीक है। तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो ये तो थी चक्करों की संख्या। कैसे ज्ञात की, देखो सबसे पहले पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, उसकी परिधि के बराबर, पहिया पूरा घूमेगा उसकी परिधि के बराबर, ठीक है। तो उसकी परिधि, अब 60 मिनट में 66 किलोमीटर जा रहा है तो 10 मिनट में कितना जाएगा 11 किलोमीटर। अब किलोमीटर को आपने सेंटीमीटर में बदल दिया। अब सेंटीमीटर में बदलने के बाद जब आपको चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है तो कुल दूरी बटे पहिए की परिधि का भाग देना है, तो आपके पास चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो ये तो था हमारा चौथा प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की जो परिमाप मतलब वृत्त की परिधि दोनों बराबर है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि आपको बताई गई है कि दोनों बराबर हैं, तो आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख दिया और इस परिधि का फॉर्मूला लिख दिया। अब दोनों बराबर हैं, आपको निकालनी है त्रिज्या, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर r² है, यहाँ पर r है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, स्क्वायर था, एक r से एक r कट गया, पीछे एक ही r बचेगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर से ये कट गया, यहाँ पर एक r बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो r बराबर क्या होगी 2। अब इसकी कोई इकाई नहीं दी गई है तो आपको यहाँ पर लिखना है 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट। अब यूनिट की जगह कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी हो। तो ये तो था पांचवा प्रश्न। अब 12.1 हमारी पूरी होगी। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 12.2 प्रश्नावली।
और उसके सभी प्रश्न करवाएंगे। 12.1 के टोटल क्वेश्चन हो गए हैं और इससे पहले की जो प्रश्नावलियाँ थी वो भी करवाई है। अब अगला हमारा प्रश्नावली होगी 12.2 और उसके वीडियो कब अपलोड होंगे, आप सुबह 8 बजे हमेशा अपलोड होते हैं और जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।